अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग एक लड़की के साथ बात कर रहा था, तो उसे देखकर ना हमारे जल कुकरा सा जले हुए वांग जी बहुत ज़्यादा जल गया था। मतलब गुस्सा आ रहा था उसको। हाँ भाई, गुस्सा ही आएगा ना, क्योंकि विंग उसका है तो वो किसी और लड़के के साथ उसे देख भी नहीं सकता है, तो वांग जी को गुस्सा तो आएगा ही भर भर के। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने उसे इग्नोर किया। विंग ने देखा वांग जी उसे देख रहा है, लेकिन विंग ने उसे इग्नोर किया और विंग चला गया। वांग जी तो जले जा रहा था, उसका सिर पर आग जल रही थी, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था वांग जी। वांग जी कॉलेज आता है, शाओ सिंह चैंग के साथ उसकी बात होती है, लेकिन वो थोड़ा रूडली बिहेव कर रहा था उसके साथ। शाओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। वांग जी ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है उसने मेरे विंग को हग भी किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने उसके हाथों को भी पकड़ के रखा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शाओ सिंह ने कहा, वांग जी तुम जानते नहीं हो, ये माफिया लोग ऐसे ही होते हैं, उनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड होते हैं, तुम पागल हो क्या, वांग जी उसे भूल जाओ। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं उसे कैसे भूल जाऊँ, वो मेरा प्यारा प्यार है। तभी वहाँ पर एक नी हुसैन नाम का लड़का आता है, जो कि चिल्लाते हुए कहा, हे गाइस कुछ बताना है। वेनिंग उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बोलो, तुम्हें क्या बोलना है। नी हुसैन ने कहा, सुनो तो मेरी बात, गाइस पता है हमारे कॉलेज में कौन आ रहा है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। सब लोगों ने कहा, बोलो कौन आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है क्या। सन्नी हुसैन ने कहा, नहीं सेलिब्रिटी से भी ऊपर, पता है उसकी नाम सुनकर सब लोग डर रहे हैं, पेट में सुसु कर रहे हैं। फिर नी हुसैन की बात सुनकर हमारा वेनिंग ने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है जो सब लोग सुसु कर रहे पेट में। नी हुसैन ने कहा, विभूषण आ रहा है, माफिया। ये सुनकर वांग जी तो खड़ा हो गया। उसने कहा, हाँ क्या कहा तुमने, विंग इस कॉलेज में आ रहा है। फिर ये सुनकर ने हुसैन ने कहा, हाँ पता है, मैंने ऑफिस में बात करते हुए सुना, उनके फादर का नाम है ना जियांग फेंग मियान, उनको ना इनवाइट किया था हमारे फंक्शन पर, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो भी बिज़ी हैं, इसीलिए उनके जगह जियांग चैंग एंड विभूषण आ रहा है। मैंने अपनी कानों से सुना गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है ये न्यूज़ सुनने के बाद ना बहुत सारे लड़के अब नहीं आएंगे फंक्शन में, यहाँ तक कि ओमेगाज और अल्फाज भी उससे डर कर भाग रहे हैं। वांग जी ने कहा, ओह माय गॉड, इसका मतलब वो आ रहा है। नी हुसैन ने कहा, हाँ और फंक्शन कल है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। शाओ सिंह चैंग, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मेरे लिए ड्रेस चूज करूँ। शाओ सिंह चैंग ने कहा, अभी तो उदास था, गुस्सा था, अभी ये बदल कैसे गया। विंग के नाम सुनकर ये नाचने लगता है, कूदने लगता है। अभी ये भूल गया था कि एक लड़के के साथ वो बात कर रहा था, अभी देखो कैसे कूद रही है। वांग जी ने कहा, बताओ ना, क्या मैं ब्लैक कलर का ड्रेस पहनूं, क्योंकि वो उसे ब्लैक कलर उसे बहुत पसंद है, पता है वो हर वक्त ब्लैक पहनता है, या फिर मैं कुछ और पहनूं। बताओ ना, मुझे किस में सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज़ बताओ ना शाओ सिंह चैंग। शाओ सिंह चैंग ने कहा, वांग जी तुम्हें सफ़ेद कपड़ों में बहुत अच्छा लगता है, वो सब ब्लैक मत पहनो, तुम सफ़ेद कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो, तुम एक वाइट कलर का शर्ट पहन कर आना और एक ब्लू कलर का जीन्स पहन कर आना, तुम मस्त लगोगे। ये बोल कर ही शाओ सिंह चैंग ने जैसे कि एक चैन के सांस छोड़ी। फिर उसने कहा, आहा आज तो बहुत मज़ा आएगा। फिर वांग जी ने कहा, चलो हम घर चलते हैं, ड्रेस चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद कितना सारा काम है यार। हाँ गॉड, मेरा विंग आ रहा है, मेरा विंग चलो चलो चलो। फिर ये बोलकर उसने शाओ सिंह चैंग के हाथ को कस के पकड़ा और वो निकल गया। इधर जो वैन चाओ था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वैन चाओ जो कि था, उसने सुना कि वांग जी ने उसकी शादी की प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि वांग जी शादी करना ही नहीं चाहता है उससे, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है। वैन चाओ ने कहा, ऐसा क्या है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, है तो 2 फुटिया का गरीब घर का इंसान। हाँ उसके दिमाग देखो, उसने मुझे रिजेक्ट किया। तुम्हें पता भी है वैन जोलियो कि मेरे पास कितना पैसा है। वैन जोलियो ने कहा, हाँ सर मुझे पता है। वैन चाओ ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने के लिए, वो जानता है कि मैं इस सिटी का चेयरमैन का बेटा हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना हैंडसम हूँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैन जोलियो ने कहा, शांत हो जाइए। वैन चाओ ने कहा, हर हाल में मुझे वो चाहिए, मुझे वो ही ओमेगा चाहिए, समझे वैन जोलियो, तुमको समझ में आ रहा है। उसने वैन जोलियो की कॉलर को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहा। वैन जोलियो ने कहा, शांत हो जाइए सर।
वैन चाओ ने कहा, शांत हो जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और उसके दिमाग देखा तुमने? मन चाहे तो मैं उसको ऐसे उठा कर ले सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे कितना प्यार से शादी का प्रपोजल भेजा, लेकिन उसने रिजेक्ट किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वैन चाओ के खून खौल पड़े थे। वैन चाओ बहुत गुस्से में था। उसे वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वैन ज़ोलियो ने उसे समझाते हुए कहा, आप एक और बार ट्राई कर सकते हो। वैन चाओ ने कहा, नहीं, अब ट्राई नहीं, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। वैन ज़ोलियो ने कहा, क्या करना पड़ेगा? वैन चाओ ने कहा, पता लगाना पड़ेगा कि उसकी कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, या फिर कोई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर वैन ज़ोलियो ने कहा, तो आप कैसे पता लगाओगे? वैन चाओ ने कहा, वैनिंग है ना, हाँ वही बताएगा, उसका दोस्त है वो। वैन चाओ चुपचाप सोफे के ऊपर बैठ गया और वो पानी पीते हुए कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो सिर्फ मेरा है, मैंने उसे अपना सोचा है और अपना बना कर छोड़ूंगा। वैन ज़ोलियो ने कहा, यस सर। इधर जो वांग जी था वो घर में आकर कूद रहा था। उसकी आंटी ने कहा, क्या बात है, तुम इतने कूद क्यों रहे हो? वांग जी जैसे कि अपनी रूम में था, जो वो कूद रहा था, जैसे कि वो अपनी आंटी की आवाज़ सुनकर वो थम सा गया, वो डर गया, वो पीछे मुड़ गया। उसने कहा, आंटी आप यहाँ, आप तो बाज़ार गए थे ना? उसकी आंटी ने कहा, हाँ मैं बाज़ार गया था, मैं बहुत थक गया था, मैं थक कर आराम कर रही थी सोफे के ऊपर बैठकर नीचे, लेकिन तुम इतने ज़ोर ज़ोर से कूद रहे हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से नाच रहे हो कि मुझे शक हुआ कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। फिर मैं देखने आया, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है, तुम तो गाना गा रहे हो, तुम तो नाच रहे हो, कूद रहे हो। वांग जी ने कहा, वो कल फंक्शन है ना कॉलेज में, इसीलिए। फिर मिसेस लान ने कहा, अच्छा फंक्शन है इसलिए तुम कूद रहे हो, या फिर कुछ और चक्कर है? वांग जी ने कहा, आंटी आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझते हो? उसकी आंटी ने कहा, हाँ गलत समझना क्या है, तुम बिल्कुल अपने मॉम पे गया हो, हाँ दूसरे लड़कों की तरफ देखता है। वांग जी ने कहा, आंटी आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरी मॉम को कुछ मत बोलना, मेरी मॉम वैसे नहीं है। उसकी आंटी ने कहा, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से सच बदलता नहीं है, समझे? तुम जानते क्या अपनी मॉम के बारे में? हाँ मुझे तो शक होता है कि तुम अपनी पापा की। तभी वांग जी ने कहा, शट अप, बस चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए प्लीज़, ये सब बोलना बंद कीजिए। मेरी मॉम ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी थी और वो मेरे डैड से बहुत प्यार करते थे। हाँ अफसोस है कि मैंने उन्हें खो दिया। हाँ तुम्हारी मॉम, हाँ तुम्हारा मॉम तुम जैसे निकम्मे को मेरे पास छोड़ कर गए हैं। ये बोलकर वो गुस्सा होकर चली गई। वांग जी ने कहा, क्यों हमेशा क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? हाँ मॉम डैड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी ज़िंदगी में खुशी कब आएगी खुशी मॉम डैड? ये बोलकर उसने अपनी मॉम और डैड की फ़ोटो की तरफ देखा और वो रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी बहुत रोता है। उस रात उसने डिनर तक नहीं किया। उसे इतना ज़्यादा बुरा लगा था क्योंकि मिसेस लान ने आज कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया, उसकी मॉम के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दिया है। उसे तो बहुत गुस्सा के साथ साथ बहुत रोना भी आ रहा था, वो रो भी रहा था। इस तरीके से ही रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी चिल्ला रहा था। उसने कहा, लेकिन मेरे सारे के सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? बस कॉलेज ही तो है ना आंटी। उसकी आंटी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम ज़रूर कुछ गुल खिलाने जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे पता है कि तुम फंक्शन में ज़रूर कुछ करने वाले हो, इसीलिए जाने की इतनी जिद कर रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना हम सारे के साथ दोस्त जा रहे हैं और कॉलेज का फंक्शन है और मैं ना जाऊँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अंकल आंटी को समझाइए ना। लैंचरन ने कहा, देखो क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या? ये स्टूडेंट है कॉलेज का, अगर नहीं जाएगा तो? उसकी आंटी ने कहा, मैंने जो बोल दिया है वही होगा, वो नहीं जाएगा। कल रात पता है इसने क्या किया? ये कूद रहा था, नाच रहा था, कुछ बोल रहा था अपनी माइंड में। मुझे पता है ये कुछ ना कुछ तो कर रही है जो हम नहीं जानते हैं। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज़, मैं आपके प्यार पड़ता हूँ। उसकी आंटी ने कहा, तुम इतनी ज़िद क्यों कर रहे हो, तुम क्या गुल खिलाने वाले हो? हाँ जेबुचुन ने कहा, मॉम प्लीज़ अब बस कीजिए, वांग जी बहुत छोटा है और वो कॉलेज में पढ़ता है, तो ये फंक्शन उन लोगों के लिए ही रखा गया है जो लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इसीलिए उसे जाना चाहिए, प्लीज़ आप उसे मत रोकिए। उसकी बात सुनकर वांग जी उसके पास गए जाते हुए कहा, गगा आप समझाइए ना आंटी को, देखिए ना खमका मुझे डांट रही है। सिचैन ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। वांग जी ने कहा, शुक्रिया गगा। फिर ये बोलकर वो अपने भाई के साथ जाता है।
सिचेन वांग जी से बहुत सारा क्वेश्चन करता है, लेकिन वांग जी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है। उसे पता है कि उसका भाई बहुत चालाक है, अगर कुछ वो बोलेगा तो वो समझ जाएगा। वांग जी जो कि था वो कॉलेज के सामने आ गया था। उसने अपनी गगा को बाय बोला, फिर वो कॉलेज के अंदर चला गया था। वहाँ पर उसका इंतज़ार वेन निंग और निहो सेंग और साओ सिंह चैंग कर रहे थे। फिर वांग जी ने कहा, तुम लोग सबसे पहले आ गए। साओ सिंह चैंग ने कहा, तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ वांग जी ने कहा, उफ़ पूछो ही मत, पता है आज सुबह क्या हुआ, सारा मूड ख़राब हो गया मेरा। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? सब लोगों ने वांग जी को देखा। वांग जी ने एक ब्लू कलर का जीन्स एंड वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। वांग जी दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। साओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो वांग जी, लेकिन सुबह क्या कांड हुई थी? वांग जी ने कहा, वो मेरी आंटी है ना खरगोश वाली, पता है उन्होंने कहा कि वो मुझे आने नहीं देगी। ये सुनकर न्यू सेन ने कहा, अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? तुम कैसे आ गए वांग जी? वांग जी ने कहा, अगर गगा नहीं होते ना तो मैं आज आ ही नहीं पाता। वांग जी की बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हाँ तुम्हारी आंटी भी अजीब है यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर। वांग जी ने कहा, अब कर भी क्या सकते हैं, क्या विभूषण आ गया, विंग आ गया है क्या? वेंडिंग ने कहा, नहीं अभी तक वो नहीं आया है, अभी तक फंक्शन शुरू ही कहाँ हुआ है, जो आएगा तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है जियांग फेंगमियान के जगह जियांग चेंग एंड विभूषण आ रहा है। वांग जी ने कहा, अरे वाह, अच्छा होता कि जियांग फेंगमियान और उसकी पूरी फैमिली भी आता तो मैं मेरे इन लॉज को देख लेता। ये सुनकर साओ सिंह चैंग ने कहा, दिन में सपना देखना बंद करो, समझे? हाँ, और फिर ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। वांग जी ने कहा, हे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात करते हो, क्या तुम मुझे हौसला नहीं दे सकते हो? ये सुनकर साओ सिंह चैंग ने कहा, हौसला देता, लेकिन तुम कुएं में कूद रहे हो, क्या मैं तुम्हें धक्का दे दूँ कुएं में? वांग जी ने कहा, हाँ धक्का दो ना कुएं में कूदने में, हेल्प करो ना थोड़ा सा, अगर कुआं विंग हो तो मैं कूदने के लिए तैयार हो। साओ सिंह चैंग ने कहा, मर जाओ तुम। ये बोलकर वो आगे की तरफ जाने लगता है। वांग जी उसके पीछे पीछे जा रहा था बकबक करते करते, और उन दोनों के पीछे निहो सेन, वेन निंग और बाकी सारे दोस्त। फंक्शन शुरू होने में बस 20 मिनट बाकी थे। वांग जी बार बार गेट की तरफ देख रहा था। उसने कहा, वो विंग कब आएगा, वो क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? वेनिंग ने कहा, तुम पागल हो क्या, वो एक माफिया है, साथ के साथ एक बिजनेसमैन भी। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे पहले आकर तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठा रहेगा कि वांग जी मुझे कब देखेगा आकर? वांग जी ने कहा, लेकिन मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ कर आ गया, देखो वो अभी तक आ ही नहीं रहा है। न्यू सेन ने कहा, पागल मत बनो वांग जी, वो तुम्हें भाव नहीं देता है, तुम फिर भी उसके पीछे भागते रहते हो। वांग जी ने कहा, जब तुम्हें प्यार होगा ना तब देखना, मुझे मत बोलना ये बात, समझे? मैं तुम्हें खुद बोलूँगा। न्यू सेन ने कहा, मुझे नहीं करना प्यार व्यार। वेन निंग जो कि था वहाँ पर खड़ा था। फिर वेन निंग ने कहा, अच्छा तुम्हें नहीं करना है प्यार व्यार? न्यू सेन ने कहा, नहीं करना है। वेन निंग ने कहा, पता है वांग जी, उस दिन ना मुझे ना एक मैसेज आया था, उसका नाम था निहो सेंग। पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा, प्लीज़ यार मेरे लिए को मेगा ढूंढ के देना प्लीज़ ना। पता है वो ऐसा बोल रहा था। वांग जी ने कहा, अच्छा तुमने पहले क्यों नहीं बताया निहो सेंग कि तुम्हें को मेगा चाहिए? निहो सेंग ने कहा, वेनिंग के बच्चे। फिर वेनिंग ने कहा, भागो भूकंप आ गया। फिर वेनिंग जोर से चिल्लाते हुए भागने लगा और उसके पीछे पीछे निहो सेंग। उसने कहा, वेनिंग के बच्चे रुको, मैं तुम्हें मार डालूंगा आज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की, रुक जाओ। वेनिंग ने कहा, तुम पागल हो क्या, मैं रुकूँ, वो भी तुम्हारे सामने, मुझे नहीं रोकना है। वो भागने लगता है। इधर वांग जी जो कि था वो बस निराश हो गया था, अभी तक विंग क्यों नहीं आया है? वो कब से विंग के लिए बैठा है, वो तैयार होकर भी आ गया है। विंग के बच्चे तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो? माय डियर माफिया तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब फंक्शन शुरू होने वाली थी, सब लोग आ चुके थे, अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। वांग जी जो कि था वो स्टेज के बाहर खड़ा था और उसके साथ उसके दोस्त भी। उनके दोस्तों ने कहा, क्या बात है वांग जी, इतने उदास क्यों हो? वांग जी ने कहा, माय डियर माफिया वो अभी तक नहीं आया है। साओ सिंह चैंग ने कहा, मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा, इतने छोटे मोटे काम पर वो क्यों आएगा? फिर वांग जी ने कहा, छोटे मोटे, हमारा कॉलेज इस सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज है और तुम छोटे मोटे बोल रहे हो? हाँ साओ सिंह चैंग तुम्हें कुछ नहीं पता। साओ सिंह चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, अब उदास भी मत हो, वैसे भी वो तुम्हें भाव नहीं देता है, उसे भूल जाओ ना।
वांग जी ने कहा, लेकिन वो मेरा पहला प्यार है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे। तभी गेट के बाहर से गाड़ी के हॉर्न से सब लोग चौंक गए और सब लोग गेट की तरफ देखने लगे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर की कार्स आकर रुकते हैं और वहाँ से कुछ लोग उतरकर एक वाइट कलर की कार की डोर को ओपन करते हैं। वहाँ से जियांग चैंग और वी वुशियान बाहर आता है और शुयांग भी। वो लोग बाहर आते हैं और आने के बाद वो लोग कॉलेज के अंदर आने लगते हैं। इधर जो वांग जी था, जैसे कि उसकी आंखें फट के बाहर आ जाएगी, उसका दिल उसके सीने से अभी बाहर आ जाएगा। उसने कहा, माय डियर माफिया, वो आ गया। देखा तुमने क्या कहा था, वो नहीं आएगा। देखा वो कितना अच्छा है, वो कितना हैंडसम लग रहा है। माय गॉड, वो आ गया है। देखो देखो वो आ गया। देखो 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 ना, देखो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखो। फिर न्यू हुसैन ने कहा, हमें दिखाई दे रहे हैं वांग जी, ऐसा बिहेव मत करो, सब लोग तुम्हें पागल समझ रहे हैं। वांग जी ने कहा, मैं तो हुई ही ना पागल उसके प्यार में। शाओ सिंह चैंग ने कहा, पागल नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, समझे। वांग जी ने कहा, तो पागल और दिमाग ख़राब तो एक ही होता है ना। न्यू हुसैन ने कहा, इसका कुछ नहीं होगा। सब लोगों ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। वांग जी ने कहा, वाह वो कितना हैंडसम लग रहा है, देखो ना कैसे कूल लग रहा है, कैसे चल रहा है, कितना डिसन है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर ये सब तारीफ़ कर रहा था, लेकिन विंग ने उसे एक बार भी नहीं देखा। उसके सामने से ही विंग गुजर गया। तभी जो प्रिंसिपल था और कुछ टीचर्स थे वो दौड़कर विंग के पास आए। उन्होंने कहा, अरे विंग सर, हमने सोचा भी नहीं था कि आप हमारे इस छोटे से फंक्शन में आओगे। हमने बहुत मुश्किल से इनवाइट किया था आपके डैड को। अब दुख है कि वो नहीं आ पाए। विंग ने कहा, पापा नहीं आ पाए हैं, इसीलिए मैं आया हूँ और मेरा छोटा भाई। दरअसल इस कॉलेज को बनाने में मेरा पापा और मेरा दादा, उन दोनों का ही हाथ था। उन्होंने इस कॉलेज पर बहुत कुछ लगाया है। उन्होंने कहा है ये कॉलेज दादाजी का जान है, इसीलिए पापा हर साल आते हैं आपके फंक्शन पर, लेकिन इस साल वो नहीं आ पाए, इसीलिए उन्हें बहुत दुख हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मुझे पता है कि हम थोड़ा लेट हो गए, हमें माफ़ कर दीजिए। प्रिंसिपल ने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं है, आपके पापा कितने अच्छे लोग हैं और आपके दादाजी भी, उनकी वजह से ही तो कॉलेज चलता है। आइए ना, आइए बैठ जाइए, अपना सीट आइए। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। शुयांग ने शाओ सिंह चैंग को देखा। उसने कहा, अरे तो ये इस कॉलेज में है, मैं तो सोच ही रहा था। उसने वांग जी को देखा जो कि विंग को घूर घूर कर देख रहा था। उसने कहा, ओह ये खूबसूरत सी और डेंजरस सी ओमेगा यहीं पर ही है। वो शुयांग जो कि था वो वांग जी के पास चला गया। वांग जी अपने दिल पर दोनों हाथ रख के विंग को देख रहा था और विंग अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसके पास जियांग चैंग था और विंग के पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स एंड उनके लोग थे जिनके हाथ में गन भी था। और विंग जो कि था वो स्टेज की तरफ देख रहा था जहाँ पर एक लड़की गाना गा रही थी। शुरुआत में एक गाना गा रही थी वो लड़की। वांग जी जो कि था वो विंग को देखते हुए कहा, वाह ये कितना हैंडसम है, लगता है एक दिन ये मुझे मार डालेगा इनका हैंडसम फेस दिखाकर। तभी पीछे से किसी हाथ ने वांग जी के शोल्डर के ऊपर टैप किया, हे वांग जी। फिर ये नाम सुनकर और ये वॉइस सुनकर वांग जी तुरंत पीछे मुड़ा। उसने कहा, तुम शुयांग। फिर शुयांग ने कहा, चुप चुप क्या कर रहे हो। फिर वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर, तुम वहाँ नहीं गए। वांग जी ने कहा, अगर विंग ने देख लिया होगा तो। शुयांग ने कहा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम विंग को ये देख रहे हो ना। वांग जी ने कहा, वो मैं तो। शुयांग ने कहा, मुझे पता है यार कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, हाँ लेकिन वो किसी से प्यार नहीं कर सकता है, वो पत्थर है एक नंबर का। वांग जी ने कहा, क्या उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी या फिर बॉयफ्रेंड। उसने सुनकर कहा, नहीं थी यार, वो पूरी लाइफ सिंगल ही थे और पता है उसे ये प्यार पसंद नहीं है और एक नंबर का खरूस है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। शुयांग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, ओ तो मैं उसे कैसे मनाऊंगा। शुयांग ने कहा, हाँ वैसे तुम कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन शायद वो मान जाए और मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो। वैसे तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम अंधे हो क्या। फिर वांग जी की बात सुनकर शुयांग ने कहा, अरे ओ बिना नाम के इंसान, हाँ मैंने आपको देखा ही नहीं, आप तो यहीं पर ही खड़े हो। शाओ सिंह चैंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम एक नंबर के अंधे हो, तुमने देखा नहीं मुझे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम वांग जी से पूछ रहे हो। उसने कहा, अरे नहीं बिना नाम के इंसान, मैंने देखा ही नहीं आपको, मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं देखा होता तब तक तुम बेहोश हो जाता, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये सुनकर शाओ सिंह चैंग के दोनों कान रेड हो गए। उसने कहा, सिमलेस। फिर शुयांग ने कहा, सिमलेस, लेकिन मैंने तारीफ़ किया। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा, मुझे तुम्हारी तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। शाओ सिंह चैंग की बात सुनकर
शुयांग ने कहा, तुम खूबसूरत हो, इसीलिए तो तुम मुझे इतना पसंद हो। शाओ सिंह चैंग ने कहा, बकवास बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। शुयांग ने कहा, तुम्हारा दोस्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं है, पता नहीं वो तुमसे ऐसा बिहेव क्यों करती है। शुयांग ने कहा, हे सुनो ना, तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? वांग जी ने कहा, क्यों तुम्हें उसका नाम नहीं पता? शुयांग ने कहा, उसने बताया नहीं कभी। वांग जी ने अपने माइंड में कुछ सोचा। उसने कहा, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा, क्या तुम उसे पसंद करते हो? शुयांग ने कहा, बहुत 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 ज़्यादा करता हूँ। तुम्हारा दोस्त एक नंबर का मस्त है, समझे? वांग जी ने कहा, सुनो उल्टा पुल्टा मत बोलो। शुयांग ने कहा, अरे मस्त मतलब अच्छा है यार। वांग जी ने कहा, तो फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए, उसका नंबर चाहिए या फिर नाम चाहिए? शुयांग ने कहा, मुझे दोनों ही चाहिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, अगर दोनों ही चाहिए तो कुछ डील करना पड़ेगा। शुयांग ने कहा, तुम कब से डील करने लग गए? वांग जी ने कहा, तुम जानते कहाँ हो मुझे? शुयांग ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए क्या? वांग जी ने कहा, छी मैं इतना गंदा भी नहीं हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। वैसे भी देखो, उसने शुयांग के कान में कहा, हाँ मुझे विंग का नंबर चाहिए। ये सुनकर शुयांग एक कदम पीछे होते हुए कहा, वो विंग सर का नंबर चाहिए तुम्हें? तुम पागल हो क्या? तुम मुझे मारना चाहती हो? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। वांग जी ने कहा, अरे नहीं तुम नहीं मरोगे यार। देखो मुझे पता है कि विंग इतना बुरा भी नहीं है, और वैसे भी तुम हो उसके असिस्टेंट, तो तुम इतना छोटा सा काम तो कर सकते हो ना। तुम नहीं कर सकते हो क्या? शुयांग ने कहा, तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक है? वो एक माफिया है, माफिया। मैं मेरे दिल को हथेली पे लेकर घूमता हूँ, पता नहीं वो मुझे कब गोली मार दे। और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूँ? वांग जी ने कहा, शुयांग क्या तुम शाओ सिंह चैंग के लिए इतना नहीं कर सकते हो? शुयांग ने कहा, क्या कहा तुमने अभी, किसके लिए? वांग जी ने कहा, उसका नाम शाओ सिंह चैंग है। चलो मैंने एक बात बता दिया। शुयांग ने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसका नाम शाओ सिंह चैंग है, मुझे पता चल गया। उसका नंबर अगर मिल जाता तो। वांग जी ने कहा, जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो करने के लिए? शुयांग ने कहा, ठीक है मैं करूँगा। डन डना डन डन, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें नंबर दिया है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। वांग जी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं बताऊँगा नहीं किसी को। लेकिन पता है आज मैं क्या कांड करने वाला हूँ? शुयांग ने कहा, क्या कांड करने वाले हो? वांग जी ने कहा, सबके सामने विंग को मैं आई लव यू बोलूँगा। सुनकर शुयांग जैसे कि बेहोश होने वाला है। उसने कहा, तुमने अभी क्या कहा? तुम सबके सामने विंग सर को आई लव यू बोलोगे? तुम पागल हो क्या? तुम्हें गोली मार देगा वो। वांग जी ने कहा, हाँ किसी की हिम्मत है मुझे गोली मारने की? मैं डरपोक नहीं हूँ तुम्हारी तरह, देखो मैं कैसे उसे आई लव यू बोलता हूँ, वो भी सबके सामने। शुयांग ने कहा, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, फालतू की बातें करना बंद करो। वांग जी ने कहा, तुम देखना चाहते हो? शुयांग ने कहा, ठीक है चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने सबके सामने विंग सर को आई लव यू बोल दिया तो मैं तुम्हें खुद उसका नंबर ला कर दूंगा, सीना तान के। वांग जी ने कहा, डन? शुयांग ने कहा, हाँ डन 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 डन। वांग जी ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ उसे आई लव यू बोलने। शुयांग ने कहा, आज तुम गए। ये बोलकर उसने अपनी निक के ऊपर ऐसे क्रॉस करते हुए दिखाया। वांग जी ने कहा, डन। और फिर ये बोलकर वांग जी स्टेज के ऊपर उठ गया। वो लड़की जो कि था सॉन्ग गा रही थी, उसका सॉन्ग ख़त्म हो गया था, वो नीचे आ रही थी। उसने कहा, वांग जी तुम गाना गाने वाले हो अब? वांग जी ने कहा, वांग जी स्टेज के ऊपर उठ गया। विंग ने उसे देखा, वांग जी ने विंग को देखा और स्माइल किया और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने उसे इग्नोर किया। वांग जी ने सबको अपना नाम बताया, उसके बाद वो एक सॉन्ग गाया। वो सॉन्ग गाने के बाद उसने कहा, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। शुयांग ने कहा, क्या ये माइक में बोलने वाला है? ये पागल है क्या? फिर वांग जी ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए सब लोग कान खोल कर सुन लीजिए, खास करके विभूषियान मतलब कि विंग। विंग जो कि अपना नाम सुनकर वांग जी की आंखों में देखता है। शाओ सिंह चैंग, नी हुसैन और वैनिंग सब लोग हैरान हो गए थे, ये क्या बोलने वाला है? शुयांग ने कहा, यह मुझे मार कर ही दम लेगा। अब बॉस को कौन संभालेगा? वांग जी ने कहा, विभूषियान माय डियर माफिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बहुत दिन से मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे भाव नहीं दे रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं कितना इनोसेंट, कितना खूबसूरत ओमेगा हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी खूबसूरती के बारे में पता ही नहीं है। मुझे देखो अच्छे से,
सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए थे। सब लोगों ने विंग की तरफ देखा और सब लोग बातें करने लगे। विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत। जियांग चंग ने कहा, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, यहाँ पर नहीं। विंग ने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? इसका शर्म नहीं आ रही, बेशर्म की तरह बोल रहा है सब कुछ। वांग जी ने कहा, माय डियर माफिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उस दिन तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी थी, फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। सब लोगों ने कहा, कमर तोड़ दी थी? क्या हुआ इन दोनों के बीच? विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने कहा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? किसी दूसरे ओमेगा की तरफ अगर देखा ना तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी, समझे? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माय डियर माफिया, आई लव यू। विंग जो कि था उसे बहुत गुस्सा आ गया था। सब लोग हंस रहे थे और बातें बना रहे थे। विंग को बहुत गुस्सा आ गया और विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देख रहा था। वांग जी ने विंग को एक आंख मार दिया और वो स्टेज से नीचे आ गया। विंग उठ गया। प्रिंसिपल ने विंग को समझाया, लेकिन विंग बहुत गुस्से में था। वांग जी के दोस्तों ने कहा, वांग जी ये तूने क्या कर दिया? आबेल मुझे मार कर दे तूने, अब क्या होगा? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैंने बोल दिया उसे, मैं उसे प्यार करता हूँ, इससे क्या बुराई है? और वैसे भी करता हूँ ना मैं उससे प्यार, तो मुझे बोलना भी चाहिए। इधर जो विंग था बहुत गुस्से में अपनी गाड़ी के पास आता है, उसने अपने हाथ को ठोक दिया। उसके लोगों ने कहा, सर उसकी इतनी हिम्मत, क्या जाकर उसे मार डाले हम लोग? विंग ने कहा, नहीं, शुयांग कहाँ है? उसने शुयांग को कॉल लगाया। शुयांग ने कहा, अब हाँ बोलिए सर। विंग ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती क्या उसने? हाँ अब उसे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। शुयांग उठाओ उसे और उसे मेरी वही खाली मेंशन पर ले चलो जहाँ पर मैं अपनी रेट के दौरान रहता हूँ। शुयांग ने कहा, वही मेंशन में? विंग ने कहा, हाँ वहीं पर। तब तक मैं मॉम से बात करता हूँ। ये बोलकर वो गाड़ी पर बैठ गया और कुछ लोग शुयांग के साथ वांग जी को उठाने के लिए गए और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। सो गाइस कुछ कहना चाहती हूँ, आज से ना मैं हर रोज़ मेरी वीडियो से 5 कमेंट उठाकर पढ़ूँगी। मेरे सामने जो कमेंट आएगा तो मैं उसे ही पढ़ूँगी। तो आज से ही शुरू कर रही हूँ। तो चलिए 5 कमेंट पढ़ते हैं जो कि आप लोगों ने किया है। तो सबसे पहले है राखी, नाइस स्टोरी, थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आप सबको इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो करती हूँ, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है सुमोना, अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल स्टोरी सिस्टर, थैंक यू सो मच डियर। तो नेक्स्ट कमेंट है थैंक यू दी नाइस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट जल्दी दी, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट में है नाइस पार्ट, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है, ये वांग जी तो अपने फादर इन लॉ से ही लड़ाई करने लगा, वो भी शादी से पहले, और ऊपर से धमकी भी दे दिया। पता नहीं ये वांग जी किस किस को ऑफिस से निकालेगा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, पता नहीं अब वांग जी किस किस को ऑफिस से निकालेगा। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। जितने सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे कमेंट को एक ही वीडियो में बोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन हाँ मैं हर वीडियो पर 5 कमेंट ज़रूर लेकर आऊँगी। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।